कि ऐसे कौन से नट्स हैं, तो मैं स्पेशली 3 ही कोशिकाएं हैं वो धीरे धीरे बूढ़ी होके और ये मर रही हैं। स्पर्म की वो इंप्रूव होती है, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है। देखो ब्रेक हो चुका है, टूटा हुआ है तो भी क्या होगा, वो जो मेल है वो पूरी तरीके से फर्टाइल नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, इन तीनों को लेके एक स्टडी भी हुई है। बड़े बुजुर्गों से आपने बहुत बार सुना होगा कि वो बोलते हैं सेवा करो मेवा पाओ। अब मेवा पाने से क्या मतलब होता है, तो उनका एक बहुत ही अच्छा आशीर्वाद होता है एक तरीके से, क्योंकि उनको ये बात पता है कि जो मेवा खाते हैं, मतलब जो नट्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, वो लंबे उम्र तक जीते हैं, उनकी एजिंग की मतलब जो उम्र जो बढ़ी हुई दिखाई देती है वो कम हो जाती है, और उनकी जो स्पर्म की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो उसके बारे में मैं आपको आज डिटेल में बताने वाली हूँ। मैं सिर्फ आपको 3 नट्स ऐसे बताऊंगी जिनसे क्या होगा कि अगर आपकी स्पर्म की क्वालिटी खराब है तो भी वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, अगर आप उसको सीधे सीधे फॉलो करते हैं, कुछ महीनों के लिए उनको अपनी डाइट में शामिल करते हैं और रेगुलरली, बिल्कुल रेगुलर तरीके से अगर आप खाते हैं तो आपको जरूर फायदा देखने को मिलेगा। आप सोचिए, आप बहुत सारे पैसे डॉक्टर्स को दे देते हैं अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी पे ही वो पैसे लगाएं तो क्यों ना आपकी जो हेल्थ है वो इंप्रूव हो जाए और नेचुरल तरीके से आपका जो स्पर्म है वो अच्छा हो जाए। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन से नट्स हैं। तो मैं स्पेशली 3 ही बताऊंगी जिनसे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, और हम ये भी समझेंगे कि इससे स्पर्म कैसे मतलब हेल्दी हो सकते हैं, किस तरीके से हेल्दी हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो यहाँ पे मैंने ये पिक्चर्स बनाई हैं, इनको भी मैं आपको दिखाऊंगी और सब कुछ डिटेल में आपको समझाऊंगी। चलिए अब हम समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है मेवा खाओ स्पर्म पाओ। तो देखिए इसका भी सिंपल सा मीनिंग है, अगर वो नट्स जो मैं बता रही हूँ वो खाते हैं तो सच में आपके जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। अब देखिए किसी किसी का क्या होता है कि बिल्कुल स्पर्म का जो एनालिसिस जब करवाते हैं तो उनका काउंट अच्छा होता है, बहुत सारे स्पर्म होते हैं जो कि जीवित होते हैं, लेकिन फिर भी उनको क्या है, अगर वो कंसीव करना चाहते हैं तो वो कर नहीं पाते। तो वो क्या प्रॉब्लम होती है वो भी आपको इसी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि क्यों खाएं। ठीक है, अब इनमें ऐसा क्या होता है कि आपको ये खाना चाहिए। इनमें होते हैं ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, तो देखो जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, ये मैंने एक नॉर्मल सेल बनाई है। ठीक है, कोशिकाएं जो होती हैं उनमें क्या होने लगता है, धीरे धीरे वो मरने लगती हैं। ठीक है, मतलब एक होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब क्या हुआ कि जो हमारी कोशिकाएं हैं वो धीरे धीरे बूढ़ी होके और ये मर रही हैं। ठीक है, खराब हो रही हैं और नई कोशिकाएं बन भी रही हैं। ठीक है, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, हमारी एजिंग होने लगती है। जब हमारी कोशिकाएं ज्यादा मरने लगती हैं तो क्या होता है, एजिंग का प्रोसेस होने लगता है, मतलब हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो इसी तरीके से ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये क्या काम करते हैं कि ये ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस है उसको कम करते हैं, जिससे कि क्या होगा कि जो हमारी सेल्स हैं वो कम मरेंगी। अगर वो कम मरेंगी तो हमारी एजिंग कम होगी। और देखिए जो स्पर्म है वो भी क्या है, एक सेल ही तो है। ठीक है, एक कोशिकाएं तो है जो कि पुरुषों में मिलती है। ओके, तो चलिए अब समझते हैं कि ये क्या करता है, स्टॉप करता है एजिंग को कुछ हद तक ये रोकता है। जो भी मेवा होते हैं ये स्टॉप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो भी बताया, एंड कोशिकाएं कम मरेंगी। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। ये मैंने पिक्चर जो दिखाई है इसमें देखिए ये एक स्पर्म की पिक्चर है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं ये इस तरीके से स्पर्म होता है। ये इसका हेड वाला हिस्सा है, दिख रहा होगा, ये है हेड। ये क्या है, नेक। एंड ये पीछे वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, टेल। ठीक है, ये इसकी टेल है, पूंछ है। तो अब एक बात ये समझिए कि जहां पे एक जो स्पर्म है ये क्या है, एक कोशिका है। कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन डीपली इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आए कि दिक्कत कहाँ हो जाती है और किसको ये नट्स ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हेड वाला रीजन है, यहाँ पे आपको इस तरीके से ये पार्ट दिखाई दे रहा है अंदर वाला। तो इसमें क्या है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है।
ये वाला न्यूक्लियस है। ये पूरी सेल अगर हम देखते हैं तो इस तरीके से ये सेल है, हेड वाला रीजन। यहाँ पे अंदर में क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़ा हुआ है, डीएनए, जो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, डीएनए होता है। अब ये डीएनए मैंने यहाँ पे दिखाया है। अब अगर आप नट्स खाते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो ओवरऑल जो हेल्थ होती है स्पर्म की, वो इंप्रूव होती है, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, इनकी जो मोटिलिटी होती है वो बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, पूरी फिजिकली इनकी जो बॉडी है वो अच्छी रहती है, कोई टूट फूट नहीं होती है। ठीक है, क्वालिटी से ये मतलब होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनके अंदर जो ये पड़ा हुआ है ये डीएनए, तो ये इसके डैमेज को भी रोकते हैं। अगर किसी में क्या है, स्पर्म काउंट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर डीएनए टूटा हुआ है, ये देखिए डीएनए है, ठीक है, तो इस तरीके से ये है, लेकिन ये बीच बीच में से देखो ब्रेक हो चुका है, टूटा हुआ है। अगर डीएनए ब्रेक हुआ है तो भी क्या होगा, वो जो मेल है वो पूरी तरीके से फर्टाइल नहीं होगा, मतलब जो बेबी को कंसीव अगर करना है तो वो नहीं कर पाएगा, आगे वो चल के पिता नहीं बन पाएगा, बहुत कम चांसेस उसके हो जाएंगे। ठीक है, तो डीएनए क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। किसकी वजह से होता है डीएनए डैमेज, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, जो कि आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम में कितना स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, ऊपर से पोल्यूशन कितना ज्यादा है, तो बहुत तरीके के हमारी बॉडी स्ट्रेस झेलती है। अब हम बात करते हैं कि नट्स ही हमें क्यों खाने चाहिए। तो नट्स में देखो मैंने बहुत सारे नट्स यहाँ पे दिखाए हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 3 वो नट्स बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको उनसे फायदा भी होगा। अब है एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, यह भी मैंने बताया, ये इतने सारे इनके अंदर गुण होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, जिंक मिलती है, सेलेनियम, विटामिन ई, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, स्पर्म के लिए। ठीक है, उसकी लाइफ के लिए, उसकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इनमें से 3 कौन कौन से हैं वो मैं बता दूं। तो एक तो ये आलमंड्स जो सभी जानते हैं, ठीक है, दूसरा वॉलनट्स, एंड तीसरा है ये वाले जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैंने यहाँ पे 3 बताए हैं। देखिए ये क्या है, वॉलनट्स हैं, जिनको अखरोट भी बोलते हैं। इनकी शेप देखो कैसी होती है, ब्रेन के जैसी होती है। ठीक है, तो एक तरीके से ये बहुत ज्यादा, एक तो ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, और दूसरी बात ये ओवरऑल हेल्थ के लिए हमारे, अगर कोई भी खाता है तो सबके लिए अच्छे होते हैं ये तो। लेकिन अगर किसी का स्पर्म में डैमेज है, मतलब उसके जो हेड वाले हिस्से में जो क्या है, डीएनए है, अगर उसमें डैमेज है, डॉक्टर बताते हैं कि डीएनए खराब हो गया है, टूटा फूटा हो गया है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, मतलब आपको ये नट्स खाने चाहिए। पहला है वॉलनट, इसके अंदर ये सब होते हैं जो अभी बताया मैंने, एक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये क्या है, एलडीएल को कम करता है, मतलब क्या हुआ, जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसका लेवल भी ये कम करता है। ठीक है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, इन तीनों को लेके एक स्टडी भी हुई है, जिससे क्या हुआ, देखो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि इन तीनों को लेके ये स्टडी की गई है, जिसको बोलते हैं 40 नट्स। 119 जो हेल्दी मैन थे उनके ऊपर ये की गई, और उनके ऊपर उनकी जो एज थी वो थी 18 to 35 ईयर्स, लगभग इस उम्र के वो मेल थे, उनके ऊपर ये स्टडी की गई। तो इनको 2 ग्रुप में बांटा गया, ए और बी। ठीक है, अब ए जो ग्रुप है उसमें ऐसे लोगों को रखा गया जिनको ये नट्स दिए गए, और ये जो स्टडी हुई कितने दिन के लिए हुई, 14 वीक्स, मतलब लगभग 3.5 महीने के लिए ये स्टडी की गई। तो इसमें जो नट्स हैं वो दिए गए, जो मैंने 3 नट्स बताए वो इनको दिए गए, एंड इसमें सिर्फ नॉर्मल डाइट रखी, कोई नट्स का प्रयोग नहीं हुआ। तो उन्होंने जब इनका एक तो शुरू में इनका एनालिसिस करके देखा कि स्पर्म किस तरीके की क्या क्वालिटी है, उसके बाद जब 14 वीक्स के बाद इन्होंने वापस से जब टेस्ट किया इन लोगों का भी और इनका भी, तो उन्होंने देखा कि इनका जो स्पर्म है वो बहुत ज्यादा हेल्दी हो चुका है। ठीक है, उनमें डैमेज की जो एक तरीके से जो डीएनए डैमेज था वो बहुत कम हो गया है। तो इसी के बेसिस पे ये देखा गया कि जो नट्स होते हैं ये बहुत हद तक हेल्पफुल होते हैं कि उनका जो डीएनए का डैमेज है वो कम हो, और जो उसकी ओवरऑल हेल्थ होती है उसको भी इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, एक तो होते हैं हेजलनट्स, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको, ये तीनों ही नट्स आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, किसी भी शॉप से आप ले सकते हो जाके, और अगर आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
लिंक दे दूंगी, आप वहां से खरीद सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है अगर आप सोच रहे हैं तो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि तीनों नट्स आप खरीदें तो आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनकी लिंक दे दूंगी। अब देखिए ये क्या करते हैं, हेजलनट्स क्या काम करते हैं कि सूजन को कम करते हैं। हमारी बॉडी में चाहे कहीं पे भी सूजन है, जलन है, कोई इन्फेक्शन हो रखा है तो उसको कम करने का काम करते हैं, ठीक है। और ये विटामिन ई को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नट्स होते हैं। इसी तरीके से ये भी विटामिन ई का बहुत भरपूर सोर्स होता है। आपको सबको पता है कैल्शियम किसके लिए चाहिए, स्पर्म के लिए चाहिए, आयरन चाहिए। तो ये सारे के सारे गुण इनके अंदर हैं जो कि एक हेल्दी स्पर्म को जरूरत होती है, ठीक है। सो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हो सकता है कि मैं आपका रिप्लाई ना कर पाऊं, लेकिन हाँ मैं आपके लिए वीडियो जरूर बना दूंगी अगर मुझे लगता है कि आपका कमेंट सही है, आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।